तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 10th का जो फिजिक्स का तीसरा लेसन है, प्रकाश का अपवर्तन। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जिसमें से आपका है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद से कि सघन माध्यम तथा विरल माध्यम बताइए। तो जिस जिस माध्यम में प्रकाश की चाल धीमा होती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं, तथा जिसमें प्रकाश की चाल तेज होती है उसे हम क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। उसके बाद से कि अपवर्तन का कारण बताइए। तो कारण बताइए। तो प्रकाश के चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना ही क्या है? अपवर्तन का कारण होता है। उसके बाद से कि अपवर्तन के नियम बताइए। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण आई की जया तथा अपवर्तन कोण आर की जया के समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात साइन आई समानुपाती साइन आर। और जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जो यन क्या है? एक नियतांक है। तो यन बरा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। इसे ही हम स्नेल का नियम ही कहते हैं। जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम जो दूसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। कभी कभार पूछ देता है कि स्नेल का नियम क्या होता है, बताइए। तो हम बता सकते हैं कि क्या कि आ, आपतन कोण आई की जया और अपवर्तन कोण आर की जगह के समानुपाती होता है, ठीक है। इससे आप इस तरह के लिख कर दिखा भी सकते हैं। उसके बाद से है कि अपवर्तन का प्रकाश की चाल में संबंध। तो यन इक्वल टू क्या होता है? सी अपन भी। इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है। तो सी, जहाँ सी बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी इक्वल टू क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।